है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अपना शिक्षण पर। आज हम लोग जानेंगे पाठ जीत जीत में निरखत हूँ के बारे में, जिसके आपको लेखक है पंडित बिरजू महाराज। यह पाठ आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो हमारा पहला ऑप्शन है छठी पीढ़ी के, सातवीं पीढ़ी के, नौवीं पीढ़ी के या आठवीं पीढ़ी के। 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपकी सातवीं सातवीं पीढ़ी के प्रमुख कलाकार। अब हम लोग जानेंगे दूसरा क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध है, तो ये बांसुरी वादन से है कि तबला वादन या कथक से या संतूर वादन से, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध था। अब हम लोग जानेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन है न्यू थिएटर एकेडमी कोलकाता, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली या संगीत भारती कंपनी दिल्ली। तो हमारा या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली दिल्ली ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन, बिरजू महाराज कितना रुपये नजराना देकर अपने गुरु पिता से गंडा बंधवाया था? तो 200 रुपये दिए थे या 400 या 500 या 600? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपया देकर गंडा बंधवाए थे। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है शागिर्द का क्या अर्थ है? शागिर्द का क्या गुरु होता है या शिष्य या मित्र या पिता? 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शागिर्द कहते हैं शिष्य को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं छठा क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में या हमारा ऑप्शन नंबर सी शहनाई वादक के रूप में या शहनाई वादक के रूप में या हमारा ऑप्शन नंबर डी है सूर वादक के रूप में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्तक के रूप में इनकी प्रमुख पहचान थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे सातवें क्वेश्चन को। तो आइए समझते हैं सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था, गोदई महाराज था, श्री महाराज था, विष्णु महाराज था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शंभू महाराज के बिरजू महाराज के चाचा का नाम है शंभू महाराज। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाते, जीत जीत में निरखा तो पाठ के केंद्र में है किस इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है? बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, जाकिर हुसैन या फिर सभी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बिरजू महाराज। इसमें ऑप्शन हम सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में बिरजू महाराज दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्रम जो है इसमें गलत हो गया। अब हम लोग जानेंगे जो लखनऊ घराने के वंशज और सातवीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, पंडित बिरजू महाराज थे या पंडित रविशंकर महाराज थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 10वां क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 10वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज का अपने 10वां क्वेश्चन समझते हैं। बिरजू महाराज का अपने 10वां क्वेश्चन, बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? जौनपुर में कि मैनपुरी में या कानपुर में या कोलकाता में? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैनपुरी में हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसमें क्रम गलत है, एबीसी का क्रम गलत है। ऑप्शन नंबर सी मतलब मैनपुरी में
अब हम लोग जानेंगे 11वें क्वेश्चन का। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो हमारा पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। किस विद्या में यह लिखा गया है? ये कहानी है या साक्षात्कार है, रिपोर्टाज है या भाषण है? 2019-20 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें भी क्रम गलत लिखा हुआ है, इसको क्रम को सही करेंगे हम लोग। उसके बाद है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे मौसा थे कि चाचा थे, या भाई थे या पिता थे? 2020 बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के चाचा थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ ए बी सी डी ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है अलकारे का क्या अर्थ होता है? 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है हलकारे का क्या अर्थ होता है? तो हलकारे का अर्थ क्या होगा? कलाकार या हल जोतने वाला या संदेश वाहक या गायक? 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हलकारे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी संदेश वाहक। उसके बाद हम लोग 14वां क्वेश्चन जानेंगे, और 14 नंबर क्वेश्चन में है किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो किसके साथ म्यूजिक करते हुए इनको प्रथम पुरस्कार मिला था? तो अपने बाबूजी के साथ या चाचा के साथ, उपयुक्त दोनों। तो उनके पिताजी के साथ मिला था, चाचा के साथ मिला था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उनके पिताजी और चाचा जी दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब हम लोग जानेंगे इसे बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई थी? निर्मला जोशी लाई थी, या हमारा ऑप्शन नंबर बी है कपिला जी लाई थी, या शंभू महाराज लाए थे? तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो आज हम लोग जानेंगे। इनको जो लाए हुए थे वो कपिला जी लाए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 16वां क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन है हमारा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बाबूजी को या अम्मा को या चाचा को, इनमें से कोई नहीं? तो ये मानते थे अपनी माँ को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 2021 और 25 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग जानेंगे हिंदुस्तानी अब हम लोग जानेंगे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कोलकाता में है कि चेन्नई में कि मुंबई में कि दिल्ली में? ये 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। तो ई है आपको दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिरजू महाराज के संबंध में तबला वादन से है, तबला वादन से है, या बांसुरी वादन, या संतूर वादन, या इनमें से कोई नहीं? तो बिरजू महाराज का संबंध किसमें है? तो इनमें से कोई नहीं ही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग जानेंगे 19वां क्वेश्चन को। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के व्यक्ति थे? डुमराव घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना? 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का मानते थे, या मामा के, या माँ के, या भाई के? 2019 और 21 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है, वो शागिर्द मानते थे अपने पिताजी का। अब हम लोग जानेंगे 21वां क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 21वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 20 वर्ष की उम्र में, या 27 वर्ष के, या 25 वर्ष के, या 30 वर्ष के? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है 27 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 22वें क्वेश्चन को। 22वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली थी? दादा से, या नाना से, या बाबूजी से, या चाचा से? 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी उनके बाबूजी से उनको तालीम मिली थी। अब हम लोग जानेंगे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला अब हम लोग जानेंगे 23वें क्वेश्चन को। जो हमारे बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, या ऑप्शन नंबर डी बक्सर?
या बक्सर में हुआ था, हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सब लोग जो ऑप्शन का क्रम है उसको सही करेंगे। अब हम लोग 24वें क्वेश्चन को समझते हैं। 24वां क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी या बड़े भाई, चाचा थे, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बिरजू महाराज के गुरु का नाम है, गुरु थे उनके पिताजी। बिरजू महाराज बिरजू महाराज ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे, हारमोनियम, गिटार, या उपयुक्त सभी? तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। गिटार बिरजू महाराज बजा लेते थे। अब हम लोग जानेंगे 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखा हूँ पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है, अमरकांत जी है, महात्मा गांधी या पंडित बिरजू महाराज है? 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जीत जीत मैं निरखा हूँ इसको लिखे हैं बिरजू महाराज। अब हम लोग जानेंगे 27वां क्वेश्चन। और 27वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? ठुमक लाल था, या हरिहर लाल था, चुन्नू लाल था, झुमक लाल था? 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झुमक लाल। अब आइए हम लोग 28वां क्वेश्चन समझते हैं। 28वां क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज उनकी अम्मा कहाँ चले गए? इलाहाबाद चले गए, या लखनऊ चले गए, या कोलकाता चले गए, या पंजाब चले गए? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अ, ऑप्शन नंबर सी जो है लखनऊ चली गई थी इनकी माता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 29वां क्वेश्चन। जो हमारे लेखक है बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है, ये कुचिपुड़ी के है, या भरतनाट्यम के, या मोहिनी अट्टम के है, या ये है कथक के, या कथक के है, या कथक के है? 2020 और 22 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। अब हम लोग जानेंगे 30वां क्वेश्चन को। 30वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके देहावसान हो गया। उनके पिता का, या माँ का, या मामा का, या माँ का, या भाई का? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको उनके पिता का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 31वें क्वेश्चन को। 31वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 31वां क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा 8 साल, 9.5 साल, 9 साल, 10 साल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 9.5 साल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे बिरजू महाराज के जो है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो इसमें बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो इसमें एक रोमा वाजपेयी ली है, रश्मि वाजपेयी ली है, स्मिता वाजपेयी ली है, अर्चना वाजपेयी ली है? 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर होगा रश्मि वाजपेयी। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसके लग रहा है उसके ऑप्शनों में बदलाव कर दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन को सही करेंगे और सही टिक लगाएंगे। अब हमारा 33वां क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2018, 19 और 23 बोर्ड एग्जाम में। 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी 1938 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 34वां क्वेश्चन को। 34वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो कह रहा है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? 2024 बोर्ड एग्जाम, मेदांता में, या शुभम में, मिडलैंड में, या जॉब? तो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा जॉफरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 35वें क्वेश्चन को। 35वां क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 35वां क्वेश्चन है हमारा, रंग कर्म की पत्रिका। आइए समझते हैं। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? जो नटरंग है उसके संपादक निम्न में से कौन थी? किरण मजूमदार थी, लारा दत्ता थी, रश्मि वाजपेयी थी, बंधु राज थे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी,
रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 36वां क्वेश्चन। और 36वां क्वेश्चन हमारे करे पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। 3 साल, 1 साल, 3.5 साल, 2.5 2 साल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2.5 2 साल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 37वें क्वेश्चन को। हमारा 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? 2024 बोर्ड एग्जाम में आया है। निर्मला जी का था, या प्रमिला का था, या कमला का था, या आपको ऑप्शन नंबर डी रश्मि का था, या रश्मि का था। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला जी का यह डांस म्यूजिक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, निर्मला जी। अब हम लोग जानेंगे 38वें क्वेश्चन को। 38वां क्वेश्चन हमारा है बिरजू महाराज जो थे, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो ये 16 साल में, या 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह 18 साल में इनकी शादी हुई थी। अब हम लोग जानेंगे 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अम्मा से, बाबूजी से, चाचा जी से, महाराज जी से? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबूजी से ही अपने पिताजी से गंडा बंधवाए थे। अब हमारा क्वेश्चन अगला 40वां क्वेश्चन है साफा। साफा क्या है? 2025 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं। उसके बाद है बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, या ऑप्शन नंबर सी है साफ लंबा बस जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेते हैं, या साफ करने की विधि? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।